कब्जा विवाद का ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। हम आपको सिविल जो अपील नंबर है वो भी बताएंगे ताकि केस नंबर से आप कब्जा विवाद के इस फैसले को जाकर देख सकते हैं। अगर आप उसका पूरा डिटेल निकालना चाहते हैं तो आप उसका पूरा डिटेल जो है वो निकाल सकते हैं और उस डिटेल को देखने के बाद ये भी आप समझ सकते हैं कि अगर आपका भी इस प्रकार का विवाद है तो उस विवाद को आप कैसे खत्म करेंगे और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आखिरकार अगर आपका विवाद है तो फैसला जो है वो किसके पक्ष में होने वाला है। जब आप केस देखेंगे तो समस्या का जो समाधान है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और वो भी मैं आपको बता दूं जमीन जो है जमीन कब्जा को लेकर फैसला है और कोई बात नहीं है। यहाँ पर जमीन कब्जा जो किया गया है उसी को लेकर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने अंत में जो फैसला दिया है ना, आप भी जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब देख सकते हैं इस कब्जाधारी को। इस कब्जाधारी जो है इनको अगर आप देखेंगे ना, इनके चेहरे पर खुशी है। जमीन मालिक हैं, ठीक है, और कब्जाधारी है और इस जमीन की जो बात हो रही है वो ये विवादित जमीन है जिस पर कि मान लेते हैं कब्जा करने का आरोप लगा हुआ है और जिस पर कि कब्जा का विवाद चल रहा है। जमीन को अगर आप देखेंगे कभी भी नजदीक से जाके तो ऐसा कोई विवाद इस जमीन में दिख नहीं रहा है, नजर नहीं आता है। इसलिए कि जो भी विवाद होते हैं वो एक तरह से उसके जो पोजीशन है वर्तमान में जो भी इसको अपने कब्जे में रखे हुए हैं उसको लेकर है और बनाए गए दस्तावेज को लेकर है। अब बात करते हैं इस फैसले के बारे में। देखें यहाँ पर हुआ क्या। सबसे पहले कि जमीन मालिक के द्वारा एक व्यक्ति को जमीन जो है वो दिया जाता है उपयोग करने के लिए। होता है ना कि आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे पूछते हैं कि थोड़ा इसका यूज कर लेते हैं, खाली जमीन है, यहाँ पर मेरा जो जानवर है या मान लेते हैं गाय हैं भैंस हैं, वो रखने का काम वो करते हैं कि ठीक है हटा लेंगे, मेरा घर बन रहा है या अन्य जो भी कार्य होंगे। अब देखें हुआ कि समय बीतता गया, जमीन मालिक को जरूरत नहीं थी और जमीन मालिक के जो पिता के द्वारा ऐसा कार्य किया गया था और उनके पिता जो है उनका पिता का देहांत हो गया। धीरे धीरे जो समय बीतता गया और ये इतना समय बीत गया कि इस कब्जा का जो है 19 साल हो गया। 19 साल से वो क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। अब उपयोग करके सबसे बड़ी बात है कि जब उपयोग कर रहा था पिता की मृत्यु हो जाती है, जमीन मालिक के पिता की मृत्यु हो जाती है। जब उसके बेटे उत्तराधिकारी बनते हैं तो वो अपनी जमीन को ढूंढते हैं कि मेरी जमीन कहाँ पर। बात सीधी सीधी बात है। कभी नए जनरेशन जो है अगर वो उत्तराधिकारी बनेंगे, कागजात देखेंगे, समझेंगे, अभी पढ़ रहे थे लिख रहे थे तो अभी उनको जो है ना पूरा जांच पड़ताल करेंगे। हो सकता है जो कि बहुत ऐसे गुमनाम संपत्ति जो उनकी पता भी नहीं है, हो सकता है वो भी वो निकाल लें जो कि उनके पिता के द्वारा या उनके दादा के द्वारा ढूंढा ही नहीं गया। तो यहां पर वही हुआ। जब उपयोग कर रहे थे तो उनको तो पता ही था कि जमीन हमारी है, तो अब लगा कि नहीं अब इसको जो है ना इस पर अब अपने उपयोग में इसको ले लेना चाहिए। जमीन जो है अगर कोई दूसरा उपयोग कर रहा है तो फिर समस्या उत्पन्न हो सकता है। अब है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर मुकदमा दर्ज हुआ। सबसे पहले जो यहाँ पर मुकदमा हुआ वो हुआ मुंसिफ में। तो देखें जमीन का जो सबसे निचली अदालत है वहां पर आप समझ सकते हैं कि ये मामला गया। मुंसिफ के बारे में हम बहुत सारे डिटेल बताए हुए हैं, आप जाकर जो है देख सकते हैं। और अब यहाँ पर जो है कि उसके बाद यहाँ पर हम वो बताए हुए हैं, जैसे जजमेंट स्टोरी जो है उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर इसके बहुत सारे जजमेंट हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि मामला गया किस एक तरह से मामले को लेकर, तो वो प्रतिकूल कब्जा को लेकर। अब प्रतिकूल कब्जा वही होता है, देखें खाली करने के लिए जब बोला गया तब वो कब्जा का दावा कर रहा है कि मेरा कब्जा है, आज से नहीं है 19 साल से कब्जा है। तो ये दावा करना, मान लेते हैं पहले हम कोई उनको उपयोग करने के लिए दिया,
उपयोग करने के बाद जो है अब क्या होता है, मान लेते हैं कि वहां पर जो है अब केस फाइल अगर किया जाएगा, पहले मुकदमा जो है कौन करेगा, जमीन मालिक ही खाली कराने के लिए करेगा। तो जमीन मालिक जो मान लेते हैं जैसे ही केस फाइल करे, ये व्यक्ति क्या करता है, केस फाइल करता है ना, मुंसिफ कोर्ट में। तो अब यहाँ पर वो क्या करता है, कब्जाधारी किस बात का दावा करता है, वो दावा करता है प्रतिकूल कब्जा का। यानी वो कहता है कि नहीं, मेरा जो 12 साल है ना, अधिक समय से कब्जे में है, और उससे वो मालिक बनना चाहता है संपत्ति का। और सही बात है, अगर आप देखा जाए तो संपत्ति पर आज तक जो है जमीन मालिक के द्वारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया, के द्वारा जो है कोई ऑब्जेक्शन क्यों लगाएगा। सीधी सी बात ये है, लगाने की जरूरत क्या है, जब उपयोग करने के लिए उनके पिता दिए थे। अब कहीं दूसरा जगह जो है अगर अपना वो व्यवस्था कर लेता है तो यहां से हट जाएगा, यहां से खाली हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे बड़ी बात है, ऐसा हुआ नहीं। वो क्या किया, आकर जमीन पर जो है इस प्रकार जमकर बैठ चुका था, अब हटने को तैयार नहीं था, और जमीन मालिक उसको जबरन हटा नहीं सकते थे। उतनी जो पावर जमीन मालिक के पास भी नहीं है। देखें, पावर कहने का मतलब देखें यहाँ पर यही है कि जो होता है कि ठीक है उसके घर में बहुत सारे सदस्य हैं, कोई आदमी पढ़ा लिखा है, तब वो वहां पर जाकर जो है लाठी और इसका प्रयोग तो नहीं करेगा, मारपीट करने का नौबत तो उत्पन्न नहीं करेगा। अब वहां पर जो कब्जाधारी है, अगर वो मारपीट पर उतारू है, तो जमीन मालिक अगर पढ़ा लिखा है तो जाएगा ही नहीं, वहां पर विवाद बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए जो विवाद है उसका समाधान आप कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है वो करवा सकते हैं। और बहुत सारे मामले में आप कुछ भी कर लें, लड़ झगड़ लें, मारपीट कर लें, अंत में आपको कानूनी प्रक्रिया में तो जाना ही होगा। तो इसीलिए यानी पहले अगर आपको लगता है कि नहीं आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ जालसाजी किया गया है, तो आप कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हैं। यहाँ भी जमीन मालिक के द्वारा कानूनी प्रक्रिया में एक तरह से उन्होंने गए। लेकिन पता है सबसे बड़ी बात है कि इस दावा को, अगर कब्जाधारी का जो प्रतिकूल का दावा है, ठीक है, कि उसमें क्या हुआ, जब मामला जो है सबसे पहले क्या होता है, निचली अदालत में जब गया ये मामला, ठीक है, तो उसमें जो मुंसिफ कोर्ट है उन्होंने प्रतिकूल कब्जा का सिद्धांत को जो है नहीं माना। बात समझ लें, जो मुंसिफ की बात है, ये प्रतिकूल कब्जा का सिद्धांत, बोले नहीं हम ये सब नहीं मानते हैं, जमीन का जो मालिक है, ठीक है, उसको जमीन दे दिया जाए। तो ये यहां पर फैसला हो गया कि नहीं अब ये जो है, लेकिन फिर भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब आप कहेंगे कि हमको केस नंबर भी जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है उसको जानकारी चाहिए, तो जो है यहाँ पर 7266/2013। इससे आप अगर आप सर्च करके जो है आप चाहें तो निकाल सकते हैं, डिटेल पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी देखें मामला क्या हुआ कि जब मामला जो एक तरह से सिविल अपील में गया, तो इसमें जो है कहा गया कि यह मुकदमा जो है यानी 19 साल से कब्जाधारी जमीन पर कब्जे में है, ठीक है, तो इसलिए आपका अधिकार नहीं होगा, ठीक है। यानी सिविल अपील में क्या हो गया, मामला जो है उल्टा हो गया, कब्जाधारी के पक्ष में फैसला दे दिया गया। और जब मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने भी क्या किया, कब्जाधारी के पक्ष में फैसला दे दिया। अब सीधी सी बात है, जमीन मालिक है, जमीन मालिक अपना जमीन खो चुका था। आप कह सकते हैं कि एक जगह जो मुंसिफ में जमीन मालिक के पक्ष में फैसला दिया गया, इनके पक्ष में, उसके बाद सिविल जो अपील है, या आप कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और साथ में हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट है, दोनों जगह कब्जाधारी के पक्ष में फैसला होना, ऐसे में तो जमीन मालिक जो है वो उनको लगेगा कि अब हमने संपत्ति को खो दिया, अब हम नहीं हासिल कर पाएंगे, मेरी संपत्ति, मेरे पास कागजात। लेकिन देखें मैं आपको बता दूं, अक्सर ये इस मामले को देखें, या बहुत ऐसे मामले हैं
जहां पर जो है जो न्याय है वो मिला है लोगों को और सही न्याय मिला है, और वो है सर्वोच्च न्यायालय। ऐसा नहीं है कि उसके पहले जो न्यायालय है वहां न्याय नहीं मिलता है, लेकिन यहां पर जमीन मालिक की जमीन थी और जमीन मालिक को जमीन वापस प्राप्त हुआ, और ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। अगर आप जो है यहां पर, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो किया गया है तो उसमें साफ साफ कहा गया, देखें प्रतिवादी जो है, प्रतिवादी, भाई प्रतिवादी कहने का मतलब है जो कब्जाधारी है, ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि कब्जाधारी। तो कब्जाधारी को कब्जा साबित करना पड़ेगा। जो कब्जा है कि वो मालिक के विरोध में 12 साल से ऊपर वो कब्जे में है, लेकिन मालिक का कहना है कि कब्जा जो है ना हम अपनी स्वेच्छा से उनको दिए थे उपयोग करने के लिए, मालिक का कहना यही था। तो अब आप इस बात को जान लीजिए कि अगर आपको कोई भी संपत्ति उपयोग करने के लिए देता है, आप किसी भी प्रकार का अपना नाम ही क्यों ना चढ़वा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आपका उस पर कानूनी अधिकार नहीं होगा। यानी कोई भी दस्तावेज, आप दस्तावेज अगर आप रजिस्ट्री करवा लेंगे तब आपका अधिकार होगा, आप जो है वसीयत बनवा लेंगे तब आपका अधिकार होगा, लेकिन अगर आप म्यूटेशन करा लिए, उसका लैंड का रेवेन्यू का स्लिप यानी रसीद कटवा लिए, जमाबंदी में नाम चढ़वा लिए, तो इन सभी से खाता जो है राजस्व रिकॉर्ड में अगर आपने अपना नाम दर्ज करा लिया तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।